Hey guys, welcome back to our channel. आज हमारे साथ है Ash Tandon. He came to Canada back in 2008 and तब से लेके अब तक लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है. He is the CEO, founder of Godspeed Group. पीछे वॉल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग. तो आज हम बात करेंगे पूरी जर्नी के बारे में Ash की. How did he build his business? What was his first job in Canada? What are the opportunities that he sees? So हम ये सब चीज़ें बात करने वाले हैं. So Ash, thank you so much for agreeing to do this. पहले मेरे को थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. तो सर बैकग्राउंड तो दिल्ली से ही हूँ. 2008 में मैं आया था. सो माय क्विक अर्ली बैकग्राउंड इज दैट कि मैं दिल्ली में पढ़ा 10th तक. देन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. माय फैमिली माइग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया. देन ऑस्ट्रेलिया से वी केम बैक इंग्लैंड. जब आप बाहर रह लेते हो then you always have this thing that you've kind of tasted blood. It gets very hard to settle back in India. I had a very very good job. I was working with American Express. Okay. तो अच्छी जॉब थी गुड़गांव में. गाड़ी ड्राइवर एवरीथिंग. I was a corporate sales manager for North India. But वो दिल में ना अभी भी था. You know what? You become accustomed to a certain lifestyle, a system, a procedure. तो मैं कहा नहीं यार अब कहीं चलते हैं. So I remember I was talking to my mom. मैं कहा मॉम जियोग्राफी में मैंने ऑस्ट्रेलिया रह लिया, इंडिया में हूँ, यूरोप सारा घूम लिया है. उस साइड नहीं गए. It was exactly pretty much like that. Okay. Then मैं कहा चलो भी कनाडा चलते हैं. My employer at that time 2008 banks, there was a recession. Everybody said जाना है तो मत जाना because this will be very very hard. But you know what, कुछ करने के लिए and you know what, just on that note very quickly, and I knew one thing कि अगर मैं अभी नहीं गया, I was single, I had recently broken up with someone, so I thought अगर मैं अभी नहीं गया ना मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी. So I was the youngest sales manager in India at that time and I realized that कि अगर शादी हो गई तो पर कट गए. Okay, in-laws and all, the whole thing. So my mom said कि जाना है तो go now. Okay. I literally packed my bag, student visa, I gave my resignation. That was the only way into Canada that. 2008. आ गया 2008 में. आया तो पता चला कि यहाँ पे जी I came very confident. जॉब तो कोई बात ही नहीं. मेरे को आइल्स सीखने की जरूरत नहीं है. स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया की है, इंजीनियरिंग की है मैंने, बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री है. जॉब तो कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है. बाहर रहा हुआ था. बट यहाँ पे तो लाइट का स्विच भी जैसे उल्टा चलता है ना. सो इट्स एग्जैक्टली डे एंड नाइट डिफरेंस कंप्लीटली. यू हैव टू बी एबल टू बी रेडी टू डू एनीथिंग व्हाटएवर कम्स योर वे. यू कैन नॉट पिक एंड चूज. व्हाट यू मेक आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, the growth opportunity is far more. but अगर आपने आपको अवेलेबल ही नहीं बनाओगे उस चीज के लिए, लाइफ विल जस्ट गो बाय यू. तो थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. Sure. ये देखते हैं कि गॉड स्पीड के बारे में थोड़ा सा बताओ कि when did this start and what are you doing right now? So Godspeed actually, I'll start with the name. तो जैसे स्कूल में ना वहाँ पे सरस्वती माता की फोटो होती थी. मेरी यूनिवर्सिटी में Godspeed वर्ड बड़ा बड़ा लिखा होता था. सोचा कभी ना गॉड्स पे कुछ करेंगे. I even contemplated actually getting the name tattooed on my arm. Oh, nice. I was like fascinated. I'm not a very religious guy, but fascinated by the word. So I used to own a furniture store यहाँ पे पहले कनाडा में. दोस्त थे, दो स्टोर. तो ट्रस्ट फैक्टर था, पार्टनरशिप में थी किया जो we should never, I would say नहीं करा. Didn't work out. I got cheated royally. Push comes to shove, कुछ तो करना ही था. तो बन गए ट्रक ड्राइवर. अब ना लाइसेंस था ट्रक का. दिल्ली वाले तो कभी ट्रक चलाते ही नहीं है. Neither we know anything about it. I was down to like last 3,000. ये बाद में आपको बता रहा हूँ. Precisely one of the first January 2015. First day when I got in the truck, ट्रक का चाबी घुमाई, भगवान का नाम लिया कि भाई अब इज्जत रख लेना कि ठुक ना जाएगी. And that was exactly what I thought. वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की because there was no other avenue. There was no other way. I was $120,000 in debt. Something had to be done. So that's how the journey started. As we go along, it was a dream कि हाँ कुछ करना है. Because दिल्ली है, business तो करना ही है. So and how else we can multiply? So God's been very very kind. तो वहाँ से start हुआ. So me and my brother was working that time. मैं literally आज तो मैं चलो यूनिफॉर्म पहन के जाता हूँ. उस समय मेरी ट्रक वाली यूनिफॉर्म होती थी. I would put a nice jacket. I have the gift of gab. सेल्स कर लेता हूँ, थोड़ा तो बोल लेता हूँ मैं. तो अच्छी सी जैकेट पहनी मैंने. ट्रक दूर पार्क करता था मैं. कस्टमर जाके पिच करता था. All I wanted that time was मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो कि यहाँ पे राइट पर्सन कौन है. एक बिजनेस कार्ड चाहिए मुझे. That's it. और पिच होती जब मैं रेडी होऊंगा I'll come back to you. और अपनी मैं डिलीवरियाँ करता था. मैंने पूरा टोरंटो GTA घूम लिया.
कार्ड्स इकट्ठे कर करके, एंड दैट हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ 2 years. जैसे जैसे मेरी थोड़ी एपेटाइट बड़ी रिस्क लेने की, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3. So it came to a point, fast forward 3 years, we got up to 42 trucks. Oh wow. 40 trucks. Till date, I don't have a truck license, so मैंने भी अपना truck driver को दे दिया. Things started looking. Now, fast forward 6 years now, we have now 1,400 plus people working for us. Oh wow. We have 42 people just alone in one of the offices. We have 3 offices, 4th one opening up soon. We work with some very large brand names. We work with Amazon. We work with Longos. Like I said, कहीं ना कहीं से वो पहले यहाँ सोचा, implement किया, किसी ने मुझे opportunity दी, and I ran with it. I didn't think left, I didn't think right. I just literally ran with it. कि उसको ये चीज़ चाहिए, मैंने वो चीज़ ब्रिज के बना के दे दी. तरीका मैं ढूंढ लूंगा. तरीका ढूंढना ही, उसने बस हाँ करनी है मुझे, कि तू मुझे हाँ कर दे, and that's it. ये चीज़, that's how we started, and like I said, I mean we are projecting over 35 million in sales this year. That's awesome. So बस लगे हुए हैं. That's it. These numbers don't unfaze me. These numbers don't mean anything to me. My manager has a shop till date in Janpat, Connaught Place में. So my mother tells me, I've never met the guy, but nice guy, I guess. तो मैं manager obviously say कि वो सेल करते थे ना, तो अगर काउंट नहीं करते थे कितनी नजर लग जाएगी kind of thing. As stupid as it may sound, till date मैं अपनी कंपनी की P&L statement नहीं देखता. अच्छा. क्यों? It doesn't bother me मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि जर्नी बहुत आगे है. मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं. मैं यहाँ पे पहुँच गया, ओके ग्रेट, आई गॉट समथिंग. मैं आज मेरे पास थोड़े सेल्स लोग हैं, मैं को यही कहता हूँ, ठीक है अकाउंट आ गया, $200,000 का अकाउंट है, ग्रेट, पुट इन योर बैक पॉकेट. Front pocket should always be empty. You should always be hungry. Let's go to the next one and the next one. Because if you don't, Canada इतना competitive market है. Somebody's already out there looking to pull you down, take what you have, go after you, put you under the bus. So you need to just keep going. You gotta keep going. कि कुछ हो जाए, you'll be the next one. So Ash, मेरे को एक बात बताओ, जो ये जो ड्राइव है, हम पहले एक्चुअली मिल चुके हैं, तो मेरे को थोड़ी बहुत स्टोरी पता है. तो ये ड्राइव एक्चुअली शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, व्हेन यू वर अ किड, यू वर डूइंग योर 11th and 12th, एंड यू वर थोड़ी सी वो स्टोरी बताओ, होटल में जो काम करा था. I think that's where this is coming from. That's where the real drive, the hunger is there. Actually, even prior to that, so people who are listening in Delhi, I went to very, very prestigious school. I went to modern school, Barakhamba Road. So I didn't come up from a very, very rich family, but for me, my mother, the education played a very important role. She wanted me to, and my brother, to expose to the elements that ki ये चीजें भी लाइफ में पॉसिबल हैं if you're willing to put in the work to it. Now it's up to you whether you want to be among those or you want to be among just everybody. क्योंकि so वो चीज से मुझे एक exposure मिली. Oh wow, ये चीजें दुनिया में हो सकती हैं. Then when my family migrated to Australia, situation was such that table kind of turns the other way. Fate was such कि I was 16. 8 to 4 में स्कूल जाता था. Sorry, 8 to 2 में स्कूल जाता था. 4 p.m. to 12 a.m. used to be called graveyard shift. Westin hotels. I was a dishwasher. Achha. Right? And then I worked my way up to a concierge. But what that allowed me was actually, now I look back and think of it, which I never thought of it actually, was कि जब मैं स्कूल से आता ना, मैं बच्चे देखता था 15-year-old, 16-year-old playing games, going over, having parties, going for swim. Australia में pool होता है, तो pool में parties कर रहे हैं, like all that. And I was, when मैं एक school life से जा रहा हूँ, suddenly 4 p.m. पे I'm working with like executive chefs, sous chef, chef de parties, kitchen hands, and all these other people. Suddenly I was open to a world of real life. So it was like a day and night switch. कि बच्चे real life struggles. I knew what mortgages were even when I was 16. I didn't have a mortgage to my name, but I knew what real life car loans were. Because those people had that. I knew what real life struggles were: family, kids, support, what all needed to be. And they would actually tell me कि life में ना, that you are at such a young age, play those cards very right, because time रुकता नहीं है किसी के. So what that allowed me was, I gravitated towards them more.
I would spend more time with them, sucking up their knowledge, and that just changed my life का perspective. कि time आज है मेरे पास, let's do what I can do. And I was okay in studies too. I didn't fucking fail. I got like 75 points, but whatever. I did well, but still it gravitated towards. उसने मुझे अंदर वो एक hunger डाल दी. मैं बचपन से expose हो गया था उसके. मेरे को एक बात बताओ इसमें, आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्ट हियर, बट मेरे को कई बार ना, मैं जैसे इंस्टाग्राम पे कई बार डालता हूँ कि तुम ना मेहनत करो, ये करो, वो करो, 9 to 5 भी करो, बिजनेस बनाना, तो इसका ये मतलब नहीं कि 9 to 5 मत करो, सब कुछ करो, दोनों चीज़ें करो. तो कई लोग बोलते हैं, एंड ये अभी आज ही हुआ, मैंने कल लिखा था एक, आज भी बंदे ने बोला कि अगर हम ये सब करेंगे तो अभी तो एज है मस्ती भी करने की, ये भी करने की. तो उस टाइम पे ऐसा फील नहीं हुआ कि यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग? हाँ सर, पता है क्या होता है, आई मेड अ डील विद माई सेल्फ कि अगर मुझे कुछ चाहिए, आई हैव टू पुट इन द वर्क नाउ. व्हाट ओवर द इयर्स हैपेंस इज दिस, अगर मस्त सर, अगेन लाइक आई वाज सेइंग, 24 hours हैं, you decide what you're going to do with it. Over a period of time, especially at that pivotal age that I was, not that I'm saying very old now, but that age that I was, कि मैं इतना काम कर चुका हूँ कि that separation between me and the others, कि no matter what 9 to 5 work they do, when they're ready, I'm 10 years ahead of you. My maturity level is way ahead of the game. I'm ready because I've learned from real life experiences. I can sense them, I can see them coming. I can share best practices because I've done the work. Because I made a deal with myself back when I was a child. I'll give it my all, and at the end, when my time does come to retire, I can say, you know what, I didn't leave any stone unturned. So you have to sacrifice, तो सर करना ही पड़ेगा. Good thing comes to those people who work. You don't have to sacrifice. I don't believe that. Everything is possible. मैं सूटकेस लेके आया था यहाँ पे. Look where we are. And कुछ किसी ने सिखाया नहीं था. मेरे से लोग आके पूछते सर बिजनेस कैसे करते हैं, कोई रूल बुक नहीं है. सर ट्रक कैसे बाय करते हैं. I bought my second truck. The guy gave me the keys. True story. Guy gave me the keys and said, sir you'll have to drive कर लो. I'm like, oh, I don't have a truck license. He said, oh, you're going to buy a truck, you don't know how to drive? No. And my exact reply was, the day I'm going to buy a plane, do you want me to be a pilot? No, now get the pilot. So I called the guy, driver, come here. Go take the truck for a drive. You got to play those cards, but in here first. ये चीज़ है सर. तो अब यहाँ पे आ जाते हैं. When you came here, Yep. what was your first job? Oh, sir, यहाँ पे जब मैं आया था ना 2008 में, September 2008. You were coming on student visa, right? I was here on a student visa. So I came very prepared. कि मैं इंग्लैंड रहा हुआ था, मैं अच्छी जॉब्स करता था, मैं I've done it all. स्टूडेंट लाइफ में जी चुका था वहाँ पे, तो मैं तो कुछ भी कर लूँगा यार, बस जॉब मिलनी चाहिए. I tried. जो बच्चे अब आते हैं ना, they have a way, अभी तो like life is rosy petals, like literally काम करने वाले बनो. आप तो G is like a truck, कार का लाइसेंस, right? तो मेरे पास कार का लाइसेंस था. अगर कोई कार ड्राइविंग की जॉब मिल जाए, the only जॉब जो कार पे उसमें मिलती थी, वो भी न्यूज़पेपर के अंदर मिलती थी, ढूंढ के 25 cents अ पेपर, 25 cent अ पेपर. रोज रात को लोगों के घर के न्यूज़पेपर डिलीवरियाँ करनी है. 250 से 300 पेपर डिलीवर करता था मैं. अच्छा. जी लाइसेंस के ऊपर. देन कहा कि आइसक्रीम बेचनी है आइसक्रीम ट्रक पे. मैं कहा ये कैसा काम है, लाइक कुछ सेंस नहीं, वो भी रात में धक्के करूँगा. वो भी जो एक्चुअल रियल जॉब थी ना मेरी, जो एक्चुअल जॉब, अब मुझे एक और जॉब मिली थी. अरे $8 में, कहता श्रीलंकन था, कहता कि आपको समोसे आते हैं बनाने. आई थॉट टू माय सेल्फ, भाई सिखा देगा तो बना लेंगे, वरना नहीं आते. इधर नहीं यार, हम दोनों ढूंढ रहे इसको आते होंगे. एंड आई वॉकड आउट सेइंग टू माय फ्रेंड, साले को समोसा बनाने वाला कहाँ से मिलेगा भाई, वो भी $4 दे रहा है, वो $8 मिनिमम भेजे, वो भी $4 में दे. लाइक screw it. So my first job was actually in Centennial College, cleaning the auditorium, cleaning the area, cleaning the washroom, cleaning the kitchen. You gotta do what you gotta do. That was my first job. It only took me 9 months. ऐसा लगा था मेरा रीजन्म हुआ 9 महीने बाद पहली जॉब मिली है मुझे. तो what was the feeling then? मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार मैं इतना सही था इंडिया में, रिग्रेट हो रहा था उस टाइम पे? उस समय you become a hermit. आजकल ना मैं लिंक्डइन में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है. उस समय ना I became a hermit. 2008 recession happened, jobs है नहीं market and all that. And you gotta think to yourself, like, what do you have got yourself into? First, no, my first winters, I wasn't ready. Quick story, England में, it's 1 inch snow होती है ना, they shut it off. Like Leeds goes off. People wear jacket, hoodie, fucking -35. यहाँ पे तो like, you know, quick story, my first day on the job, Centennial College में, ये तो channel आपको पता होगा, CP24. यहाँ पे एडवाइजरी आ रही है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर अलर्ट.
So it's going to be minus 35, shut out of snow, don't go out, minus 35. That's my first day on the job, and I'm thinking, अब मैं जाऊं या ना जाऊं? बस के तो पैसे थे नहीं भाई, तो we walked. I walked 2.5 kilometers, 2.5 किलोमीटर मैंने walk की snow के अंदर in my sport shoes. हाँ जूते नहीं थे ना भाई, पैसे नहीं थे. गया वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ normal है, everything's everybody's at work. So I asked the guy, like, hey, what about that advisory? Like, what's wrong with that? Oh, don't worry about that. That's for homeless people. Like, what do you mean that's wrong? I thought government of Canada is saying, oh, it's going to be a weather alert. He said, but you live in a home. That's for homeless people. The show has to go on. काम पे तो आना ही पड़ेगा. So जाना पड़ता था काम पे. तो उसके बाद like how do you make that shift from that job? And I know थोड़ा सा बात करी थी, you had a loss in your business. So how did you get into business? How did you make that switch? And then what was ये loss का क्या था? Sir, क्या था कि I'm a naturally, I can say God ने जो इतना bless करा है कि I'm a naturally a sales guy. जो बेचना है वो तो product knowledge है. कुछ भी कहोगे बेचूंगा, मैं खड़े होकर किसी को भी कहोगे वो आगे मैं बेच लूंगा. So जॉब नहीं मिल रही थी. My SIN number was, I was on landed, मेरी PR को 6 साल लग गए. I kept waiting. So job options get very limited, especially back then, and now the market has changed. Back then, people were kind of resistant to the point, they're hesitant, hesitant towards new immigrants. Oh, you don't have Canadian experience, we will not hire you. So you have to go find odd jobs. Now the एक odd job मेरे को मिली थी. I used to work in a furniture store. अब furniture store में हमने furniture बेचना है, वो भी अपने देसी भाई थे, ठीक है. Great guy, good kid, वो भी डरी से थे. I saw the passion and energy in him. I did well. Sales में मुझे commission मिलती थी. I did well. तो उसको मैंने बोला भाई, मैंने भी पूरी हिस्ट्री बना ली. फर्नीचर आता कितने का, जाता कितने का, देसी दिमाग. मैंने बुलाया सौरभ, मैंने कहा भाई स्टोर मिलके खोलते हैं. So we opened up one store. That did well. अच्छा. Okay. That went, the relationship, partnership went very well. The appetite is always there to grow. So I thought कि अब हम एक और store खोलते हैं. But when I did that store, I opened up with another partner. I became partners with him, and that guy was my real estate agent as well, and वो मेरा immigration agent भी था. So like I had that uncle, वही हाजी uncle बहुत पुराने से रह रहे हैं. So as the relationship kept going, अंकल आ रहे नहीं है काम पे, मैं बस लगाया हुआ हूँ, काम भी कर रहा हूँ, डिलीवरियाँ भी कर रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, what all not. Then when the loss हुआ store के अंदर, so uncle said भाई उनको तो मुझे ऐसा लगा फ्री की bonded labor मिल गया है, मैं करी जा रहा हूँ. So we had, and uncle said no ये तो चल नहीं रहा. He literally packed everything up, took it away and said इसको रिलीज करने के सामान के मेरे 1,20,000 चाहिए मुझे. Like daylight. So I went to the police and all that, but यहाँ पे rules है, कुछ नहीं करता. So it came to a point where कि पूरा loss ही हो गया. That's when my brother, मेरा छोटा brother यहीं पर है, and he said कि bro, यार in life ना कभी कभी you have to learn. This is very important. You have to learn to cut your losses. Cut that thing out. Cut that dead weight anchor out. Free yourself and go figure something else out. जो ड्राइविंग भी मैंने इसलिए की थी, जो एक बच्चा मेरे लिए खुद मेरे स्टोर में मेरा ट्रक ड्राइव करता था ना, वो कहता सर आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगी, आप इससे अच्छा ट्रक ड्राइव कर लो. So that was a very hard pill for me to swallow. कि घर में कोई ट्रक नहीं ड्राइव करता था, this is like ट्रक ड्राइव कर लो, like what the heck. But that's how it started. On a छोटा सा ट्रक जो कार के लाइसेंस पे चल सकता है. That's how it started. With all the debt and with all the debt, I had it written down. I would at home कि CIBC बैंक, TD बैंक, सारी लाइन ऑफ क्रेडिट की टोटल में मैंने इतना डेट पे करना है. I would fold it and keep it in my wallet as a reminder. I'm gonna come out of it. That's what it is. That's awesome. And कितना टाइम लगा वो सारा डेट खत्म करने में? Year and a half. Oh wow. Year and a half. Yep. एक बात बताओ, ड्राइव आती कहाँ से? Like you are a very driven person, right? You have like a vision board in your room. You have all this, and you have that hunger to grow. How? क्योंकि सर मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं. And I've heard stories that कि hard time सब पे आता है. ठीक है. What it shouldn't happen is it shouldn't change you as a person. It never, even if tomorrow, God forbid, something happens, I'm very confident I can rebuild it. And I'll rebuild it bigger and stronger. क्योंकि why? मेरे अंदर से ही आया है. This all you see is from my mindset. ये चीज़ है. And
quite frankly, to answer your question to the point, it's the desire to grow. It's a desire to help people. I think for me, that's the biggest thing. When I was here and I heard people that, oh, actor. It's not that I feel like a celebrity. यार किसी के काम आ जाओ ना, बंदा कहता है, sir, thank you so much and all that. Because I hear all kind of stories now. Oh, किसने उसके पैसे मारे? Oh, किसने कर लिया? Like, you know, I would say, you know what? Given me an opportunity, I would never do anything like that. I would help people actually. I'm not doling money out. आपने काम किया, okay, let me see what I can do for you. You create that environment that people want to work, and there's that gratitude coming back to you, and that actually helps you to grow your business more. So that's something very important. मेरे को एक थोड़ा सा और बताओ. So a lot of people say that एक टाइम के बाद आके, like now that you have a $35 million company, you know, I'm pretty sure that it'll grow, you know, to $1 billion one day. But Thank you, sir. do you ever feel there be a point in your life कि अब इतना पैसा कमा लिया, अब आगे कुछ और, like $1 billion आ गया, now you can buy everything, you can buy your planes, you can buy, like what do you do after that then? Sir, 35 million तो एक sales है, pocket में नहीं है 35 million. That's true. So, I know. But there's a vision. I know, right? there's a vision, and and to add on to that कि after that क्या करना है उसके. Once that thing is happening and you're building and you're obviously building the right team and all that, and I think it will come to a point that अब फिर आप पूछते हो कि मैंने क्यों करना है. I think your goals change and you grow individually as a person. अभी maybe मेरे लिए कुछ materialistic चीजें होंगी, like you said, a plane or a car or whatever. I mean, maybe those things excite me. Then I have a 2-year-old son. Then I'm going to say, you know what? I'm going to put him to the bestest of the school. Best of the schools here don't bust. It's expensive. I'm going to put the best of the university. I'm going to make sure that, you know, then I can start doing those things. And then after really that, what I want to be able to do, I think that, you know what, I want to be able to inspire people. कि भाई, and I tell this people, भाई मैं सूटकेस लेके आया था, आप भी सूटकेस लेके आए हो, but अब आपका time different है, and there's no better time. It starts now from the day you land in. So go. I want to be the role model, the example, to be able to get people in, inspire them, say, hey, listen, Canada is a country where you put your foot in, consider yourself lucky that you've been given that free ticket, a blank check, to go write whatever you want to do it. That's what it is. That's awesome. तो आजकल के लोगों की बात करते हैं. मैं भी कोई बहुत पुराना नहीं आया, 2020 में ही आया था. But I came in the middle of the pandemic. तो I kept blaming the pandemic कि मेरे को 4 महीने तक जॉब नहीं मिली. और मैं भी वही था, सिलेक्टिव थोड़ा हो रहा था बिकॉज मैंने ये करा है वो करा इंडिया में. जो होना नेचुरल है. जो और फिर मेरे को मैं ना लोगों को ब्लेम कर रहा था, यार ये ना मेरे को जॉब नहीं दे रहा बिकॉज ये पैंडेमिक है, ये है. फिर यू नो आफ्टर 3 months आई रियलाइज कि यार मेरे में भी गलती है, मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ. सो इस सेक्शन को ना मैं कहता ही हूँ एंटी क्रिप सेक्शन, क्योंकि ये आज जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि यू नो ये खराब है, सर्दी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, यहाँ है. सो हाउ डू यू डील विद all that negativity when you come here, and what are your views on that? Just to add on to that a little bit, right? जो anti-crip कहते हैं, obviously we are a staffing company. Get here, people get say, oh हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. यहाँ पे तो rent बहुत महंगा है, यहाँ पे तो you know चीजें बहुत महंगी है. How are we gonna tax बहुत ज़्यादा है. आप लोग तो, and I used to say too back in the days कि, and I caught myself saying it, जो लोग पहले आ गए ना वो अच्छे रह गए. Then one day I thought to myself, I was saying to somebody, यार तो जो 10 साल पहले आ गए ना, then I thought to myself, मैं भी 10 साल पहले ही आया था. So like you know I caught on to that. Right. So sir, again to add on, अब जब भी आ जाओ तभी से ही अच्छा टाइम आपका शुरू होता है. Let me answer my question sir. आज की डेट में लोग पैसा नहीं कमा रहे. आज की डेट में लोग multi-million dollar homes बिक नहीं रहे. No doubt चीजें महंगी हैं and things are probably going to get more expensive. आज भी महंगा घर जो 2 million का होगा वो आज सारा 3.5 million का है. तभी लोग पेंट आज भी ले रहे हैं ना, कार्स आज भी बिक रही हैं, फ्यूल आज भी महंगा तो कर रहा है. The only difference is what are you willing to do about it? That's what it is. जब 2020 में आप आए थे, quick feedback, मैंने अपने बोर्ड पे लिखा था I was doing $10 million in sales. अच्छा. Little did I know 2019 में I went back home to India I came back in February the 17th 2021. Sorry, February 2020. Pandemic से पहले. Right before the pandemic. उसमें शुरू हो रहा था, कोरोना कोविड नाम आ ही रहा था. I thought, okay, what the fuck is this? देखा, पूरा world has changed upside down. That thing, and I would go to the office. I'm thinking, you know, luckily we were grateful. Our business was listed in the essential services, so we were allowed to operate because हम truck drivers and staff provide करते हैं. I caught on to that. I knew, I had a feeling, me and my brother had a feeling, e-commerce is going to be the new push. We were able to. मेरे 42 trucks थे ना, आज मेरे पास I own 4. I still have the capacity to hire. I ditched my trucks
They were sitting dead weight. I sold them because I pulled out all the real asset. जो क्या था? मेरे drivers, मेरे बच्चे, ठीक है? I went to all these customers. Oh, e-commerce is booming now. All people are buying food online. Went to bigger companies. Went to Amazon. I gave pool. You have to be able to switch gears. People lost money. I get it. That year from 10, I doubled. I almost doubled. Do you think I was crying? I did 18.5. I didn't hit my 20. Okay, I was pretty close. So you have to be able to switch gears. And you have to be able to, in a way, take the tide in your favor and have fun with it. ग्लास हाफ फुल वाली बात है, मतलब That's true. रो सकते हो या तो Yeah. एक चीज को लेके आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो. आपको ना अपॉर्चुनिटी, I'll give you another one. उसी ईयर में, last year, some mask was a big thing. मेरे को ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल गया, वो चाइना से मास्क मुझे कोरियर करता था. तो यहाँ was a big thing that यहाँ पे सबके पास मास्क होने चाहिए. It was very छोटे blue wallets, everybody has them now. So I got a contact in China. मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से, बट आ गए. मैं थोड़े से मंगवा लिए, तो मैंने जैसे अपने स्टाफ को दे दिए बिकॉज स्टाफ वाज बीइंग हेजिटेंट. उस समय देयर वाज नो वैक्सीन, नो न्यूज़ कि कब आएंगे, राइट? अब दिमाग तो है. मैं सोचा कि मैंने कहा हिम्मत करके ना, मैंने कहा अपने ब्रदर को बोला अभी तो एक 5000 शिपमेंट मंगवा ले. 5000 शिपमेंट आ गई. दिस इज राइट इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक. सो मैंने अपने ग्रुप में लिखा कस्टमर बेस को, स्टोरी बनाई, मेरे पास मास्क हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे मास्क मैंने बेचने हैं. To my surprise, I'm not gonna lie, I think I must have sold in dollar value में 25-30 हज़ार के तो मैंने मास्क ही बेच दिए होंगे. Wow. That was just free money. It was just one email. Hey, you know what, guys? I know the world is struggling. I have an access to mask. Let me know this is the quality. If you don't, किसको लगा? मेरे सारे customers को. Oh yeah, Ash, can you send me 5,000? Can you send me 10,000? Send me 8,000? Or just invoice me. वो तो मेरे existing customers दिए हैं. वो just invoice चली गई. You gotta be able to see and grab what you can. Free money. मेरा मास्क बेचना थोड़ा business. बट साथ ही राइड हो गया. Yeah, exactly. If there is one rule that you would want to make for every immigrant who is coming here, what would that be? जो सब मैंने ही करा था, ये एक रूल है. एक्चुअली मैं रूल नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जो आपका रोब है ना, लाइक colloquially speaking, जो रोब इंडिया से सोच के आते हो ना, वो छोड़ इंडिया में छोड़ के करो. और यहाँ पे लिटरली मेटाफोरिकली स्पीकिंग नंगे ही आया करो भाई. रूल यही है कि जो सामने से आ रहा है, योर प्री कंसीव्ड जो नोशंस आपके माइंड में हैं, दे विल नॉट वर्क हियर. देयर आर सम वेरी लकी पीपल हु माइट गेट इट इन. इंस्टेड ऑफ cribbing, complaining, sulking, more importantly, wasting time, अपॉर्चुनिटी मिल रही है. आज मेरे बच्चे भी करते हैं $18 घंटा कमाने की. इससे हम सब $20 पे जाएंगे भाई. $18 $180 होते हैं. दे विल वेस्ट अ वीक. दैट्स लॉस्ट रेवेन्यू. मैं ये सोचता हूँ तूने 180 टाइम्स 5 करके देख ले, वो तूने लॉस कर लिया. लेट्स से आपको मैंने 20 की जॉब दे भी दी. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर ऑल द मनी दैट यू जस्ट लॉस्ट ओवर 5 days? They would not. They don't have the brain power to comprehend that. Grab kar lo, because that's what the rule. I'll give you a small example. England, when I was there, so job HR office mein. I showed up there. Dressed. Just said ki company university ki HR department mein aana hai. Okay, I went on. Very easy. They give you a stack paper this high. It's a room size of like my boardroom, full up with archives, like all drawers. फाइल आपने निकाली है, सबके इंडिविजुअल पेपर्स उन्हीं फाइल में डालने हैं. अच्छा. It was just a 4-hour job. I went and I did it. Minimum wage was England was around £4 something. They paid me 6.75. Like, oh, interesting. Nice. Not bad. सूखा काम है. मैं सबवे में बर्तन धोता था. मगर ये तो बड़ा अच्छा काम है. टाई पहन के जाना है. इज्जत भी है. So I said okay. So I asked my manager. I remember her name was Veera Booth. I said, hey, do you want me to come back tomorrow? She's like, what, do you like the job? And I asked her, excuse me, what is it not to like? Paper, shuffling it away, separating it, stapling it, no big deal. Okay. She said, no, because you're the first one who wants to come back the next day. I'm like, I thought, okay, whatever. Do you want me to come back? Yeah. So it was actually 3 days a week. That 3 days a week, I kept going, turned into a full-time job in the university. So I was actually a university employee. Oh, wow. Time came in. Then they were saying, oh, the university wants to go ahead and sponsor people for further education. Little did my university know that I was an international student, but I still went and applied. I came out with a $5,000 scholarship out of that. अगर मैं कभी जाता ही ना,
सोचता कि 4 घंटे की जॉब पे कौन जाएगा, कौन पेपर लगाएगा, कौन पेपर लगाएगा. 3 years I did that. I swear is to wear suit with a tie. आगे यूनिवर्सिटी में HR की जॉब करता था मैं. थोड़ी देर बाद जाके अपने लेक्चर अटेंड कर जाता था. I was already doing what you or somebody else would want to do 5 years down the line. I already had a career made out of it because my university said, hey, you want to do a free MBA? Provided you just come work here for 2 years. That's the university in England. I'm like, no, I don't want to do an MBA. I want to do a sales and marketing course. But I would have had a career in HR. Free, paid for, master's degree. But make yourself available. You never know what's behind that door. Don't second guess. Fire it away. I was recently talking to someone, and the guy's like, I won't give a name, but he's very, very high up. He went to, he went to hit his MBA from Wharton School, so like, top 9 guy. He said, Ash, now is not the time for you to take a break. That time to enjoy, and the break will come later when the systems are in place, when the people are in place, when you have built something that what I'm building is a legacy. That's what my dream is, to build an engine that I can walk away, and if I turn my back, the engine is still running. Oh, I got the right people. Now is the time to build it. Put the turbochargers, put everything else, and make sure everything's there. Go all around it, check. Go through all the angles. That's what it. और कोई काम नहीं हो रहा तो खुद जाके करो. वो तो करना ही पड़ेगा. It has happened. नहीं आता था चला तभी गया ना मैं. अगर कोई ड्राइवर नहीं पहुंचता खुद, अगर कोई वेयर हाउस एसोसिएट नहीं पहुंचता है, सेफ्टी शूज पहने पहुंच जाओ वहां पे. चाहे आधे घंटे बाद निकल के दूसरा बंदा भेज दो. Customer will appreciate that how much you are in love with what you do, and he'll appreciate how much with care and attention you are doing and you're giving him in their work. ये चीज. That's what it सर क्योंकि हम प्रोडक्ट होना बेच रहे हैं, ये थोड़ा my घड़ी is better than yours. So it's a service. People, and we are supplying service, and service can only be differentiated by value addition. Not I'm not sending guys with 3 hands or 4 hands. My guys are better. My guys are the same guy as the other guy. My systems, my protocols, my service levels are better. So एक ना ट्रक ड्राइविंग को लेके ना, स्पेशली पंजाब से बाहर निकल जाओ, दिल्ली वगैरह में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, यू आर कमिंग फ्रॉम देयर, यू एक्चुअली alluded टू द फैक्ट कि दिल्ली में कोई ट्रक नहीं चलाता, मैं यहाँ पे ट्रक चला रहा था. सो वो ना एक नेगेटिव सेंटिमेंट है. सो लाइक व्हाई इज इट एंड हाउ इज इट डिफरेंट देन द सेंटिमेंट? यू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट राइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो कितना डिफरेंट है या वही है, बट यू नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली. You need to look at it differently. अच्छा. Meaning, अब से दिल्ली में we are more business class, service oriented. Right. Truck driving, plumbing, construction, let's call it in a very nice terminology, blue collar jobs. Or even better, trade people. या बिजली वाला. बिजली वाला makes $200 an hour here. $48 अभी कराया मैंने. $50, right? 3 लाइटें लगाने के $210 लगे. ठीक है. इंडिया में बिजली वाला आप साइकिल पे आता बेचारा. ओहो कैसे कर रहे हो? Give him whatever you feel like. You might even give him a tip because you feel sorry for him, right? Problem क्या है यहाँ पे? सॉरी इंडिया में, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? लोग आते हैं ना, उनकी प्राइड एंड ईगो इज बिगर देन व्हाट दे वांट टू डू. वो बैंक में खड़े होकर टेलर बन जाएंगे मिनिमम वेज पे, बट ट्रक ड्राइविंग नहीं करेंगे या कोई भी ट्रेड्स रिलेटेड जॉब नहीं करेंगे बिकॉज इट इज बिहाइंड. व्हाई? 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में इंडिया में फोन करके क्या बोलेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली. प्रॉब्लम कोई 4 लोग. दिल्ली में ना मैंने पढ़ा था, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है. वो तो कर कैसे लिया? उसको खुश करना है हमने, बट आपने अपने आप को पीछे कर लिया. टेल मी समथिंग. इफ आई वांट टू गो बाय समथिंग, लेट्स से एनी कार, एनी वॉच, एनीथिंग, यू थिंक दे गोना आस्क मी व्हाट डू आई डू? सर पैसा है, स्वाइप कर दो, टेक इट. At least Canada में you have the ability, no shame, to do what you want to do and run after your dreams. What you make out of is after, पर आप कर तो सकते हो. पंजाब में the difference is because the community is so strong, well deep rooted, they already know back home in Punjab कि यहाँ से यहाँ के जाने के इतने पैसे मिलते हैं. वो बच्चा यहाँ पे आता ही सीधा ट्रक लाइसेंस लेता है. वो मैकडॉनल्ड्स में इधर उधर की जॉब्स करता भी नहीं है, देखा, बिकॉज ही नोज माई होल क्लैन इज डूइंग इट. वो दिल्ली से आ रहा है, वो बेचारा ऐसे डर के आता है, क्या करूँगा, मुझे इंग्लिश आती है बोलनी, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, बेचारा डोर नॉकिंग कर रहा है. भाई
That's what it is. So you have to shed that image and accept it. You are in Rome. You are in a different country. And some people do get lucky. वो चीज़ है. But again, risk outweighs, meaning कि how long will you be able to feed And मैं इसको lucky भी नहीं बोलूँगा. मतलब this is a choice. And you can actually shed that. And truck drivers make a lot of money, right? Truck driving is a very highly skilled. It's not a very easy job. That's true. People just make it sound. Sometimes I make it sound. Oh, just बच्चे आके. It's a qualified, regulated, highly skilled, highly paid, and highly dangerous jobs with underlined. You're driving a 53-foot trailer. Loads could be well over 100,000 pounds. You're going 101 kilometers. They're capped at 110 kilometers an hour. That's a missile going down the highway if you don't look. Especially in winters. Especially in winters. Black ice, thin ice. Or somebody made a mistake. That thing's not going to stop. You're going downhill. So, it's a highly risky job. And people make it sound, oh, bacche kar lete hain. Yeah, no, they're trained, but still. I think we need to respect, these. You have थोड़ा सा egoist. वही है, हाँ. Ego ये sentiment. shed करना पड़ेगा. Shed. You have the only way to do so is by educating people. That's true. That is not. It may seem this is not like back home. It is not something that kar lo. It is. You have to earn your truck driving license. You're not just given one based by sitting India में किसी के साथ बैठ के तुम सीख लो. That's true. It does not happen like that. No. So the industry has to educate more people. It will only help them to attract more talent, especially when there's 80,000 shortage of truck drivers in Canada. So already have a बहुत dire need है. And so I think that will actually help. Maybe helping new immigrants accepting the fact that it's a great paying job. I know a lot of people, a lot of my own kids who are now in their 3rd year, 4th year, they've actually saved up money in this market for a down payment of the house. But driving Makes trucks. sense. What would you rather have your dream of owning a house or leave your pride and ego behind the door? So who succeeds? The pride and ego won't get you anywhere. The reality of the situation is working and how much money do you have? And लोगों को छोड़ दो मतलब there's no point Sir, of लोगों का ना काम है कहना. उन्होंने आप अच्छा कर लोगे तब भी दो, नहीं करोगे तब भी. किस किस को satisfy करोगे? So do what needs to be done. तो ये लास्ट सेक्शन है और ये बिल्कुल नया सेक्शन है. दिस इज नेवर हैपेंड. दिस इज लाइक अ रैपिड फायर. करण जौहर का होता था ना, वैसे ही रैपिड फायर. आई एम रेडी. तो व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस दैट यू गॉट एवर? Best advice I got ever? It's going to be a little lengthier answer. Okay. My mother has said, I'm going to quote my mom. I want my mom to listen to this too. कि जब बैटल चल रही है ना, right? तो बीच में छोड़ के नहीं आना. जब तक वॉर जीत नहीं जानी ना, तब तक वहीं रहने. तब तक वेकेशन लेने नहीं आ जाओगे, क्योंकि your mom's waiting for you. दिल्ली में. Wow. You got to do it till the job is completed, and you stay there. Put. That's the best advice I ever got. And until date, no matter what time of the day may be, my phone is. I can show you my phone. My wife must have called me 5 times. It doesn't bother me. Job's not done. जब हो जाएगा, then I'll go. जैसे ही जब मैं निकलूंगा ना यहाँ से, तभी मुझे washroom, भूख लग जाएगी और so I'll get a fucking headache. Now I could fucking go all 16, 17 hours. Won't bother me at all. What's the worst advice? एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे देखते हैं. यार ये तो बेस्ट है. मैंने बंदे से पूछा, 3rd day था मेरा. मैं ट्रक वाले में कहा, सर एक बात बताओ, गुजराती था, won't give the name out. सर एक बात बताओ, ये ट्रक डालने में फायदा होता है? लाइक आप ट्रक चलाते हो बड़ा वाला ट्रैक्टर ट्रेलर, फायदा होता है सर? जैसे मेरा मन है, जैसे तो 3rd day. यार एक बात बता. The guy replied back, अगर फायदा होता तो मैं 10 साल से एक ट्रक छोड़ना चला रहा था, तो मेरे पे कितने हो जाते? वो टाइम निकल गया मेरे लाल, जब आप ट्रक डाल के पैसा कमा लेते थे. ओके, फास्ट फॉरवर्ड 3 years, आज भी व्हाट्सएप मैसेज है. मैंने ना अपना उस टाइम अपना व्हाट्सएप पे मेरा डीपी मेरी लोगो था. आज ये तेरी कंपनी है? मैं हाँ क्यों? यार इसका नाम मैंने बहुत सुना, बहुत सारे लोग तेरे लिए काम करते हैं. मुझे लगा तू सेल्स की जॉब करता है, वहाँ पे ट्रक की जॉब करता है. मैं कंपनी मेरी है. यार तूने अच्छे टाइम पे काम स्टार्ट कर लिया, मैं रह गया. अब रह ही नहीं गए, अब 10 साल से वही काम कर रहे थे. You didn't want to come out of your comfort zone. Do not listen to anybody. अगर मैं पूछ के करता है ना, अगर मैं पूछ लेता कि करना चाहिए तो ना ही बोलते लोग. और कई लोगों को लगता है कि अरे ये मेरा पैसा ना कम मार ले, मेरा बिजनेस ना मार ले. बाय डिफॉल्ट कोई भी किसी से रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा है नेक्स्ट इंटरव्यूज में, बाय डिफॉल्ट आंसर एन नो ही आता. हर चीज यार ये करूं, देख ले रिस्क बहुत है. प्रॉपर्टी बाय कर लो, देख ले रेंट में मिल जाएगी, बहुत महंगा है.
देख ले बंदे मिल जाएंगे, फिर पूछा ही क्यों भाई। जितनी आप एनर्जी लगाओगे ना उतना करके देख लो, यू विल ऑलवेज सक्सीड ऑन योर ओन एफर्ट्स, डोंट आस्क। चलो इसका आंसर शायद मेरे को पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। चलो सर, व्हाट इज इट दैट स्टॉप्स आज के जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं देम फ्रॉम मेकिंग मनी? सबको बनाना है पैसा, जो मर्जी कह लो, बनाना तो है ही है, घड़ी खरीदनी है, खरीदना है, सब लोग, सबको बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है। सो व्हाट इज इट दैट यू सी दैट वन थिंग दैट स्टॉप्स देम फ्रॉम मेकिंग मनी टुडे? माइंडसेट। सोचते ही नहीं है। अगर अपने ड्रीम्स में या वाइल्डली सोचोगे, अपने आप को अवेलेबल ही नहीं बनाओगे, करोगे नहीं, करना चाहोगे ही नहीं, पहले ही अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन बना लोगे, जाऊं ना जाऊं, फायदा क्या, इतना ही कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाई तू जाके देख तो लो, यू नेवर नो। यहीं पे वो यहीं बैटल हार जाते हैं। देन दे गो एंड दे जस्ट फ्लॉक एंड फॉलो, दे नेवर ब्रेक अपार्ट। If you never break apart, then you'll always do what you always get what you've always been doing or what others are getting. Just follow the path. बस rat race में चलते हैं और complain करते हैं. Quick thing, if you're complaining and you're doing something, chances are get out of that thing. मेरे को ना एक मेरा मेंटर था, सो ही यूज्ड टू टेल मी, आई टॉक टू हिम अबाउट मनी एंड मेरे को लगता था कि मेरे को लगता था कि यार ये सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर मतलब मैं सही कर रहा हूँ क्या? तो क्या रूल है इसका? सो ही सेड दैट देयर इज अ रीजन व्हाई देयर आर 3 to 5% रिच पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? लाइक पीपल हु आर मिलियनियर्स स्टिल वेरी ग्राउंडेड, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स जस्ट 3 to 5% बिकॉज बाकी 95% तो वही चीजें कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज pretty much, and it doesn't, in having money or doing work shouldn't change you. You should never, and I think I'm blessed and I want to remain blessed, touch wood, that I don't have that chip in the shoulder, so I got this. No, my front pocket is still empty. Till date, वही ऐश टंडन आज भी जाके खुद कोल्ड कॉलिंग करता है। वही ऐश टंडन आज भी जाके फोन करता है, हाय माय नेम इज ऐश, वुड यू वांट टू डू बिजनेस विद मी? That shouldn't change you, because if it changed you, then you're pulling the life, whatever that you built around it, the real life is me, or the way we started it. You can't break away from that. You should never be arrogant. So what? आपसे बड़े बड़े, the moment आपके अंदर arrogance है ना, देख लेना बाहर आपसे बड़े बड़े लोग बैठे। That is where you want to be. If you look down on people, that's arrogance. If you look up towards people, that's aspiration. Then that's your dreams you want to go after. सही है, nice. And last question. Sure, sir. Like, what is it that makes Canada great? Like, you have been stayed here for 13 years. What is it that makes it really good place to live? Acceptance, number one. And more importantly, it's a growing economy. आप यहाँ से, even from my office, if you drive, I don't know, 20 kilometers, 30 kilometers north, from Kitchener where you come, there's fucking vacant land. Right? आप वहाँ पे जाके, I'm giving an example, कुछ भी खोल लो, दूध की दुकान खोल लो. Over the next 20 years, 15 years, suddenly there will be people around, there will be organic growth around it, you will be known, or let's say, realistic example, you are in Cambridge, and आप वहाँ पे एक अपना रेडियो चैनल खोलो just for Cambridge community, or some Timbuktu चले जाओ कनाडा में, 100 kilometers from where you live, which is 1 hour drive, वहाँ पे आप first person हो गए of color, और आपने रेडियो चैनल खोल लिया. The way we are welcoming new immigrants, the way Canada itself welcomes new immigrants, slowly what's going to happen is there's going to be community built around it. You have zero competition. You will have first generation customers who will fall in love with you. They don't know any better, because why? You are the only one. That's true. If you did any better, slowly you will then grow your market, because Canada allows you to do that. Anywhere, if you're in India, you're in England, those business, you can't compete with them. They're deep rooted. Every nook and corner of India has been built. Right. Every nook and corner of England has been built. It's a very developed economies. यहाँ पे तो growing बहुत बंजर जमीन है पीछे भी. बस कहीं पे भी जाके अपने एक झंडा भी गाड़ लोगे ना, वहीं से आपका स्टार्ट है सर. Nice. ये reality situation है. All right, thank you so much, Ash. This was amazing. It was definitely. Loved it, and I'm pretty sure, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में ना या हर वीडियो जब बनाते हैं तो एक भी बंदा अगर इससे कुछ सीख के निकल के कुछ कर देगा तो इट्स अ सक्सेस. सो थैंक यू सो मच. ऑलराइट.